यज्ञ मंडप में जाकर के देखा है, सभी देवताओं का आसन, सबकी वेदिकाएं बनी हुई हैं, मेरे पति का अनादर हो रहा है। ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप सिद्ध किया है और सारी सभा को दृष्टि घुमा करके एक नजर में देखते हुए सती कंपैमान हो गई। कठिन हो गया, जाति अपमान बहुत कठिन हो गया। यज्ञ मंडप के बीचम बीच में बैठी हैं और जाकर के कुंड जहां बना था वहां सती कुंड की मध्य भाग में विद्यमान होकर के, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, जहां शिव हरि का निंदा हो वहां तुम बैठे विद्यमान रहे जाओ। मैं आज इस बात को दिशाओं को साक्षी मान करके मैं आपको श्राप देती हूं और मेरे जीवन में अब जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। जब जब पृथ्वी पे मेरी बात चलेगी लोग मुझे दक्षनंदिनी कहेंगे। ऐसे अभागे, ऐसे निष्ठुर, ऐसे हरिहर द्रोही, ऐसे भगवान शिव के द्रोही का मैं बेटी नहीं रहना चाहती। और कहने लगी, हे ब्राह्मणों, तुमने मेरे पिता के इस कुकृत्य में साथ दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम दरिद्र हो जाओ, पाखंडी हो जाओ। और महाराज भगवान नंदी को पता लगा, मेरी मां को क्रोध आ गया। नंदी ने यज्ञ मंडप को विध्वंस करने का प्रयास किया। माता सती ने अपने उग्र रूप को प्रकट किया। आज मुझे जलने के लिए कोई दावा नल, कोई बड़वा नल, कोई महाराज किसी प्रकार का अग्नि नहीं चाहिए। मन को चिंतित करके शिव का ध्यान करके उस यज्ञ मंडप के मध्य भाग में पहुंची हैं और योद महाराज कुंड, अग्नि कुंड बना था, उसके मध्य में खड़े होकर के दसों दिशाओं को ललकारती हुई माता सती ने अपने पिता दक्ष को श्रापित करते हुए बोली, अरे दक्ष, तुझे अपने इस पद प्रतिष्ठा का बड़ा घमंड है। ले, मैं आज दसों दिशाओं को साक्षी मान के कहती हूँ, जो भगवान हरिहर का निंदा करने वाला होगा उसके साथ वही व्यवहार होगा जो तेरे साथ हुआ। और भगवान को साक्षी मान करके अपने हृदय से अग्नि को प्रकट किया। सती अपने शरीर को वहीं भस्मीसार कर दिया। और सती मरत हरिसन भरे मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।